हेलो बच्चों, मैं शुभम कुमार अपने और आपके एक प्यार से एकमात्र यूट्यूब चैनल साइंस बॉक्स में स्वागत करते हैं। आज देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे 2025 जो जेक का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है, 2026 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है जेक का 2025 का जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था उसका आज हम लोग एमसीक्यू फिल करने वाले हैं। ठीक है, और इस एमसीक्यू को हम लोग सारे एमसीक्यू को क्लियर करेंगे क्योंकि आपके जो 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रह सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही एमसीक्यू क्लियर करेंगे, क्योंकि इसको बनाने से इसके बीच का हम समरी भी बताएंगे जिससे कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेट को। देखिए 2025 का जो सेट था उसमें आपका 25 एमसीक्यू है। कितना एमसीक्यू है? 25। ठीक है, तो इस 25 एमसीक्यू को जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से करते हैं क्योंकि देखिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम जब आप जा रहे हैं तो उससे पहले ये सबको क्या कर लीजिए, वीडियो सबको देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम का तैयारी कम समय में करना है तो जल्दी जल्दी आप क्या कीजिए, वीडियो सबको देख लीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं आपको क्या कहता है। बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में को बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ता है। तो 1 कूलम्ब बनाने के लिए कितना चाहिए आपको पता होना चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, पिछला सेट में हम बताए हैं कि 2 कूलम्ब पूछ दिया था, तो 2 कूलम्ब करेगा तो इसका डबल कर दीजिएगा। क्या तो कितना हो गया देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट का बी। इसका हिंदी भी देख लेते हैं, हिंदी क्योंकि बाइलिंगुअल में चलेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम्ब होगा? कितना होगा बताइए, कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्लियर करेंगे। बोला एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल टू इट्स वेट। उसका जो भी वेट है उसके ही इक्वल वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है आप ही बताइए। कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है कि एक फील्ड में क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा आप ही बताइए। ई इंटू ई आपको बता चुके हैं, माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट तरफ लगाता है, जो भी हो। और कह रहा है कि उसका जो वेट है ना उतना ही लग रहा है। दैट मीन्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका वेट? mg। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई आपको निकालने को कहा जा रहा है, तो जिसको डिवाइड में लेके आइए। तो mg बाय ई आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है? ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है हिंदी भी पढ़ देते हैं आपको। पूरा विद्युत क्षेत्र में रखा इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल लगाता है। कितना अनुभव कर रहा है बताइए? अपने वेट के ही बराबर। तो कितना हो जाएगा बताइए, बता चुके हैं आपको हम, mg अपॉन ई। ठीक है, mg अपॉन ई। ठीक है, mg बाय ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है थर्ड नंबर में? बोला टू चार्जेज, कितना कितना? 1 कूलम्ब एंड -1 कूलम्ब। बोला 2 चार्ज है, एक 1 कूलम्ब का एक -1 कूलम्ब का है। ठीक है, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अब समझ के देखिए, एक 1 कूलम्ब एक -1 कूलम्ब है और 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स ये क्या है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कह रहा है एक 1 कूलम्ब है और एक -1 कूलम्ब। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। अब समझिएगा, ठीक है, आपको हम बताए थे कि यहाँ पर एक -1 कूलम्ब है और यहाँ पर एक आपका +1 कूलम्ब। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल। अब ये इसके बीच में जब सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ 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 कहीं भी चले जाइए, इसको हम लोग ब्रॉड ऑन पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉड ऑन पोजिशन, या फिर इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। तो आप कहीं पे भी निकालिएगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। बोला दो दो आवेश 1 कूलम्ब -1 कूलम्ब 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर कितना हो जाएगा वोल्टेज बताइए? रेखा के केंद्र पर V का मान 0 हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन देखिए, शून्य।
वहां पे भी देख लीजिए क्या था, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से एकदम अटेंशन बना के रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C, 3 कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस कितना है C, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, किसमें है बताइए, श्रेणी क्रम में है। अब कह रहा है देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए। श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता है, एक कैपेसिटेंस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और तीनों का कैपेसिटी क्या है बताइए, सी। तो कह रहा है इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पैरेलल में क्या होता है यार, सॉरी सीरीज में क्या होता है बताइए, डिवाइड हो जाता है, क्या होता है बच्चों, डिवाइड। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3, 3/c, एलसीएम 3 लास्ट में पलट देंगे तो आपका हो जाएगा c/3। ऑप्शन ढूंढ लीजिए सीरीज में क्या है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था, प्लस होता था, पैरेलल में डिवाइड हो जाता था 1/, यहाँ जस्ट उल्टा चलता है, यहाँ पे सीरीज में डिवाइड हो जाएगा और पैरेलल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज पूछा था तो हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो c/3 इसका करेक्ट। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज क्या करते हैं ना, वो देखिए ये जो भी टिक किए हैं वो करते क्या है कि इसको पलटना भूल जाते हैं, 3/c लास्ट में पलटना जरूरी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, हिंदी भी पढ़ देते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता c है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, क्या हो जाएगा बताइए, 1/c 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 बोले तो 3/c लास्ट में पलट देंगे तो c/3, पलटना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा a 100 watt electric bulb is connected to a 220 volt of electric source। पूरा एक सोर्स है, 220 वोल्ट का सोर्स है, और उसको हम कितना का बल्ब लगा दिए, 100 बल्ब। समझ के देखिए, पीला वाला बल्ब क्या, वो 100 वाट होता है, और 100 वाट होता है और उसका वोल्टेज कितना वोल्टेज पे काम करता है, 220। तो कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिलामेंट का, फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो आप समझिए, समझिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताइए, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, और भी आई तो दिया नहीं है, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R। तो फॉर्मूला क्या निकल गया पावर का, देखिए ना, V²/R। अब आपको R निकालने बोल रहा है, तो R इधर और V²/P, V²/P। तो V² का वैल्यू क्या है, देखिए आप, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर और नीचे में 100। अब जैसे 22 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता होना चाहिए 484 और 2 जीरो। ठीक है, नीचे में क्या है 100, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा बताइए, 484 ओम, 484 ओम, 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो आपको फॉर्मूला माइंड पे रखना होगा तभी बनेगा। देखिए क्या है, हिंदी भी देख लेते हैं। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 484। ठीक है, कह रहा है 6 नंबर में, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, सारे करंट का सम कितना है, 0 है। ठीक है, वो कितना होता है बताइए, सॉरी कितना होता है, ये किरचॉफ से याद कीजिए, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी पॉइंट पे टोटल करंट का वैल्यू क्या होता है, 0। किसने बताया था, किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, चार्ज के कंजर्वेशन, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला था कि टोटल जो जंक्शन पे टोटल जो करंट आता है, इस जंक्शन पे बोला था यहाँ पर यदि आप करंट मापिएगा टोटल, तो समेशन ऑफ करंट कितना मिलेगा बताइए, समेशन ऑफ करंट 0। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है, चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही चीज कह रहा है किस, देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर, कह रहा है कि अब 5 टेस्ला, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 5 टेस्ला है, वो रहा है 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू, 5 टेस्ला का मतलब क्या, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एक आपको हम बताए थे पिछला सेट में, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए देखिए हर एक सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक यदि आप कर लेते हैं तो लगभग आगे का भी कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है आपका। तो देखिए क्या है, 5 टेस्ला किसके बराबर है, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही होगा, सही है। फिर क्या कह रहा है देखिए, यही कह रहा है क्या, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होता है, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, पहला कह रहा है देखिए फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मान लीजिए स्ट्रेट करंट के नहीं, ये कितना बनाता है आपको याद है, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 2 आई, इनफाइनाइट रहेगा तो 2 आई बाई ए हो जाता है, ठीक है, 2 आई बाई ए मतलब डिस्टेंस। अब सोच के देखिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस जाइएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं बनाता है। एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, नहीं बिल्कुल नहीं, सेंटर पे याद कीजिए क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट तो जानते हो एन आई बाई 2 आर। यदि हम कहें एट द एक्सिस ऑफ करंट सर्कुलर कॉइल, नहीं, इस पे भी नहीं बनाएगा, ठीक है, इस पे भी नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा बताइए, इस पे भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बी इक्वल टू क्या पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो देख सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाइएगा, एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये तीनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा वाला, देखिए बचा कौन सा, पूरा इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, बिल्कुल सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट, और इसके पर यूनिट लेंथ पे जो टर्म्स है एन और आई, और हर जगह यही होगा। इस यहाँ पे देखिए आर कहीं भी नहीं है, आर ए कहीं नहीं, मतलब इसके डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है बताइए, कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है, धारावाही परिनालिका के अंदर, ठीक है। देखिए बोल रहा है एम चुंबकीय आघूर्ण कि एक क्षण चुंबक को बी तीव्रता की चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, आपको हम पढ़ देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा, एम बी साइन थीटा, देख लीजिए कौन सा है, तो बहुत आसान है, एम बी साइन थीटा, ठीक है, बल आघूर्ण पूछा था। द यूनिट, अच्छा इसका आपको इंग्लिश भी पढ़ देते हैं, इंग्लिश कहाँ पर है, इंग्लिश इसका रुक जाइए, इसका इंग्लिश मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या है, अब मैग्नेटिक, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ डायरेक्शन, ठीक है, विथ इट्स डायरेक्शन, द टॉर्क अप्लाइड, देखिए बोले मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पर क्या रख दिए हैं बताइए, एक डाइपोल, कितना एंगल बनाते हुए थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, एम बी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर देखते हैं इसके आगे का जो था यहाँ पर, हाँ यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपका यूनिट क्या होता है, हेनरी, क्या होता है, हेनरी। वेबर किसका यूनिट होता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, सॉरी, वेबर आपका जो होता है वो किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो गया। ओम जो है आपका रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का। गॉस आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस, ठीक है। और ये किसका होता है बताइए, इंडक्टेंस का, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों के लिए हेनरी ही आएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सिंगल पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया, इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज कर गया था, पिछला बार क्या था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया है, ठीक है, तो पहले से ही जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है तो आपको इसको टिक नहीं करना है, ठीक है, आपको इसको टिक करना है। देखिए एक सिंगल पोल है ना, देखिए साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है, तो क्या होता है बताइए, एक सिंगल पोल के कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है सिंगल पोल। तो बी जो है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा ना, इसको टिक कर लीजिएगा, इसको जो बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे कह दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले से बोल दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक एकल ध्रुव आर से आर पर चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, का मान व्युत्क्रमणपाती होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है,
ये तो आपको हम बता दिए कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, mv sin थीटा हो चुका है। अब देखिए क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, मूविंग विद अ वेलोसिटी v, कितना वेलोसिटी से जा रहा है v, पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड p, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है आपका, समझ के देखिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसी के पैरेलल ही आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तार को रख दिया, ऐसे मूव करा रहे हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा, तो आप सोच के देखिए, कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उसको मूव तो करा रहे हैं कंडक्टर को, लेकिन क्या करा रहे हैं, किधर मूव करा रहे हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू तो होता है BLV, लेकिन इसको किधर मूव करा रहे हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए यहाँ BLV sin थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये जीरो हो जाएगा ना पैरेलल होने से। जैसे ही साइन जीरो का वैल्यू होगा तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। देखिए अब इसका हिंदी भी पढ़ देते हैं। लंबाई एल का एक चालक तीव्रता बी के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से घूम रहा है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बताइए, उसी के डायरेक्शन में घूम रहा है तो, ठीक है, जीरो। उसके बाद क्या है, अब देखिए पूरा the peak value of the if the peak value of alternating voltage in a circuit is E naught, बोल रहा है कितना वैल्यू है बताइए, E naught है, then the रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है पहले समझिए, किसका बोल रहा है, ईएमएफ का बोल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए ईएमएफ, तो ई आरएमएस यदि आप बोलिएगा या वी आरएमएस बोलिएगा तो आता है ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू, तो कौन सा है, क्या रहा हिंदी में, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान कितना दिया है, ई नॉट, तो वर्ग माध्य मूल मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है बताइए, ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू, ठीक है, ई नॉट बाय रूट टू, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं 14 नंबर का, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिघात का मात्रक। तो एक बात को समझिए, रिएक्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही है, तो आपका रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो चाहे इम्पीडेंस हो, तीनों क्या है, कंडक्टर का रुकावट ही है, कंडक्टर को में जो करंट फ्लो होगा उसको रोकेगा ही, तीनों का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है, तो आंसर हो जाएगा ओम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, पहले तो आप पूरा सीरीज याद कीजिए, क्या था सबसे पहले क्या बताए थे आपको, रेडियो है, रेडियो, रेडियो को कहाँ रख दिए, माइक्रोवेव में, ठीक है, रेडियो को कहाँ रखे, माइक्रोवेव में, ठीक है, लाल हो गया मैंने इंफ्रारेड, ठीक है, फिर क्या था इंफ्रारेड, फिर विजिबल रे देखा, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है बताइए, एक्स रे, और लास्ट में हो जाता है गामा रे। तो कितना हो गया देखिए, 7 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो वेव, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो गामा रे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, चेक करना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, देखिए रेडियो वेव से ज्यादा है, तो पहला पहला बोल रहा है लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, क्या फ्रीक्वेंसी कम है रेडियो से, नहीं ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, बिल्कुल सही हो, यही सही है, ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है तालाब की तली पर कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तालाब की जो तली होती है, जमीन जो है वो आप देखिएगा ऊपर से तो कुछ ऊपर दिखेगा आपको, थोड़ा सा लगेगा कि ऊपर है, ठीक है, तली से कुछ ऊपर, इसका कारण क्या है, किस रीजन से दिखता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये दिखता है, इसका इंग्लिश भी आपको हम पढ़ देते हैं, शायद कहीं और इधर उधर हो गया है तो थोड़ा आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉटम ऑफ द पॉन्ड appears टू बी स्लाइटली एलिवेटेड बिकॉज, जो आपका तालाब का जो एकदम बॉटम है वो आपका थोड़ा सा एलिवेटेड दिखता है, ऊपर दिखता है, रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्यों दिखता है ये भी रीजन बताते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये इसका तली है, ठीक है, यहाँ से जब लाइट कोई निकलेगा ना, यहाँ से कोई निकलेगा लाइट रे, तो देखिए ये क्या है, डेंसर, और ये क्या है, रेयर, इसको जाना किधर चाहिए, इधर ना, तो इधर ना जाके थोड़ा सा क्या होगा, बैंड करेगा, हमारा आँख यहाँ है, तो कहाँ दिखेगा हमको, यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा,
ठीक है, तो ऊपर दिखता है थोड़ा, ठीक है, यही रीजन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा मुड़ जाता है इसलिए। अब आते हैं, हुँ, देखिए ये वाला था माइक्रो तरंगों की, तो बता चुके हैं आपको कि रेडियो वेव से ज़्यादा आवृत्ति हो गई, तो आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इसका इसका हो गया, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण वो ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, तालाब के ऊपर दिखाई देता है। अब आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज एफ मीटर, कितना है, एफ मीटर, देन द वैल्यू ऑफ पावर विल बी, पावर कितना हो जाएगा बताइए, पावर हो जाएगा आपका 1 बाय एफ। पावर कितना हो जाएगा, 1 बाय एफ डायोप्टर। क्यों, क्योंकि एफ किसमें है बाबू, मीटर में है, देखिए लिखा हुआ है एफ इन मीटर, एफ मीटर में है, इसीलिए कितना हो जाएगा ये 1 बाय एफ। कहाँ है देखिए ये वाला, यदि सेंटीमीटर में होता है तो 100 बाय एफ, लेकिन मीटर में है तो आपको क्या करना है, 1 बाय एफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुरा निर्वात में चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न में से कौन से समीकरण है बताइए। निर्वात में यदि देखिए तो आपको हम बताए थे 1 बाय रूट अंडर क्या, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। हिंदी भी इसका पढ़ देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ देते हैं इसका हम लोग। इसका इंग्लिश क्या है, इसका इंग्लिश क्या है, देखिए ये वाला है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन, किस इक्वेशन से दिया गया है देखिए, 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो हो गया, ये भी हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पता नहीं किस क्वेश्चन से आए। ये तो आपको बताएं किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, एफ मीटर है, तो इसकी क्षमता, क्षमता मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 1 बाय एफ डायोप्टर। सेंटीमीटर में होता तो 100 बाय एफ होता। पूरा अकॉर्डिंग टू हाइजन, हाइजन लाइट वेव्स क्या है, पूरा हाइजन के अनुसार लाइट वेव को क्या माना था, तो हाइजन ने क्या माना था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हाइजन के अनुसार, ठीक है। लेकिन पता है आपको कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लेकिन उसके अनुसार यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, लगभग लगभग खाली होता है, किसमें खाली होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या बोल रहा है, कंडक्शन बैंड लगभग लगभग खाली होता है, तो आप तीनों को समझिए। ये होता है कहाँ पर, कंडक्टर्स में, बोले तो मेटल्स पे, ध्यान रखिएगा। देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है कि इसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली पार्शियली क्या होगा, पार्शियली एम्प्टी, ठीक है, पार्शियली एम्प्टी। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होगा उसका मोस्टली मोस्टली एम्प्टी, मोस्टली में ज्यादातर खाली रहता है। लेकिन जो इंसुलेटर होगा जिससे करंट जाता ही नहीं है, जिससे करंट जाता ही नहीं है, उसका क्या होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली एम्प्टी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, मेटल, क्या हो जाएगा, मेटल, ठीक है। मतलब चालन बैंड में अंशतः रिक्त होते हैं, किसमें खाली होते हैं, अंशतः लगभग मतलब लगभग खाली होते हैं, किसमें होते हैं, धातुओं में। फिर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, द रेडियस ऑफ बोर सेकेंड ऑर्बिट, बोल रहा है कि बोर ने क्या किया था, अलग अलग ऑर्बिट का साइज बताया था। तो बोला पहला पहला जो ऑर्बिट होगा उसका साइज, दूसरा का, तीसरा का, उसका जो रेशियो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, बोला R1 R2 R3, इसका जो रेशियो निकलेगा और भी आगे चलेगा, वो निकलेगा हमेशा बच्चों 1, और जैसे दूसरा का निकाल, देखिए 1 का निकालना है तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो गया 1, 2 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 3 का निकालना है तो 9, फिर 16, फिर 25, इसी फॉर्म में चलेगा। क्यों, क्योंकि आर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ ऑर्बिट का। तो अब आप देखिए फर्स्ट वाला यदि कह रहा है कि फर्स्ट वाला ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर है, कितना है, आर है, तो सेकंड वाले का क्या होगा बताइए, 4r। यदि पहला का r है, दूसरा वाला का 4r, तीसरा वाला का 9r, चौथा वाला का 16r, इसी फॉर्म में चलेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 4r, ये हुआ आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी भी पढ़ देते हैं। और हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, द्वितीय की क्या हो जाएगी, 4r, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर 1:3, पूरा 2 है जिसका मास नंबर कितना है 1:3, मतलब एक का 1 है और एक का 3 है, ठीक है। क्या होगा, अ, मान लीजिए क्या क्या कह रहा है कि 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। एक का कितना है 1 है और एक का कितना है 3 है, एक 1 है और एक क्या है 3 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, उसका डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो भले आप मान के चलिए कि एक छोटा है और एक बड़ा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मतलब आप क्या करते हैं, मास और वॉल्यूम का रेशियो जब निकालते हैं तो डेंसिटी निकलता है। तो अब आपका छोटा रहे चाहे बड़ा रहे न्यूक्लियस, हमको मतलब नहीं है, रेशियो क्या निकलेगा 1:1, ठीक है, 1:1। देखिए वही कह रहा है, दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्या 1:3 है, तो उनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, 1:1। क्या बोल रहा है, हाइगेंस के प्रकाश की तरंगे होती है, क्या होती है, अच्छा ये तो बता चुके आपको, हाइगेंस वाला क्या बोला था, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य, मतलब मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, ये पिछला सेट में भी था और इसमें भी आ गया, क्या है इसमें, देखिए टू वेव्स इंटेंसिटी 9:1, बोला दो गो वेव है जिसका इंटेंसिटी कितना है 9:1 है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, क्या बनाता है, इंटरफेरेंस बनाता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, बोल रहा है एक का है आपका 9 और एक का है 1, तो ये आपको पिछला सेट में भी बताया, यदि पिछला सेट का वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा आई मैक्सिमम और आई, तो क्या हो गया बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का क्या बताया था होल स्क्वायर, और नीचे में माइनस कर देना है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल। अब देखिए 9 है तो 9 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 1 का करेंगे तो 1 होल स्क्वायर। नीचे देखिए इसका करेंगे तो 3, इसका करेंगे तो 1। अब देखिए 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 3 में 1 घटा दिए 2, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो निकलेगा तो 4:1 आएगा, 4:1 देख लीजिए कौन सा है 4:1, ठीक है। इसका हिंदी होगा तो देख लेते हैं, ठीक है, नहीं है, और ये 20 है, ये है, ये है, देखिए 25 भी देखिए, 25 क्या है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या बोल रहा है, इन क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, क्या मिला देते हैं, आर्सेनिक मिला देते हैं, आर्सेनिक, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तो आपको बताए थे सिलिकॉन में आप या तो ग्रुप 13 मिलाइए या तो ग्रुप 15, कोई भी एलिमेंट मिलाइए, ट्राइवेलेंट या तो फिर पेंटावेलेंट, दोनों के लिए आपका जो इंटेंसिटी होगा, सॉरी उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, बढ़ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप, और ज्यादा वाले को मिलाते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पेंटावेलेंट को मिला देंगे तो एन टाइप। अब दोनों के लिए क्या है बताइए, बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं इसीलिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, सिलिकॉन के अर्धचालक है जिसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या हो जाती है, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और कहीं एमसीक्यू, तो देखिए देखिए अब जो है आपका, हाँ कौन सा 2025 ना, 2025 का हम लोग जो है एमसीक्यू जो भी हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, ठीक है, 2025 का एमसीक्यू। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस बार 2026 के एग्जाम में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं, तो 2026 में जितने भी बच्चे बैठेंगे वो 25 का 25 एमसीक्यू सही करके आएंगे, ठीक है, आराम से, क्योंकि सारा का सारा वीडियो आपको सिर्फ देखना है। अब देखिएगा आपको जो है एमसीक्यू का पावर आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।